हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट किए थे। कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया था, कुछ इंट्रोडक्शन बाकी था। इंट्रोडक्शन देने के बाद एक स्पेशल सीक्वेंस का एपी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस सीरीज के पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था सीक्वेंस एंड सीरीज से, तो सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस के डेफिनेशन दिए थे। सीक्वेंस क्या होता है बताया था कि एक सर्टेन टाइप लॉजिक फॉलो करता है, सीक्वेंस बनता है। और सीक्वेंस मेरे पास बहुत टाइप के हो सकते हैं, इसमें 3 स्पेशल हैं, 4 इनफैक्ट, जो मैंने आपको उस दिन बताए थे। AP, GP, HP, AGP, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सब मैंने। और उसमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मैंने आपको डेफिनेशन बताए थे। फिर उसमें डेफिनेशन के देने के बाद ही मुझे जस्ट उससे रिलेटेड डेफिनेशन से आगे बढ़ा तो जनरल टर्म दैट इज nth टर्म ऑफ एन AP निकाल लिया था। nth टर्म दैट इज 3 निकाला था वहाँ पे, जनरल टर्म कहते थे। फर्स्ट टर्म ये कहते थे n-1, पोजीशन ऑफ टर्म हुआ n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस लिखा था। बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में सम ऑफ द AP से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सम ऑफ द AP से स्टार्ट करेंगे कुछ ही देर में। मैंने सीक्वेंस से आपको इंट्रोड्यूस कराया, सीरीज से इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। तो अब क्या है, जब सम ऑफ द AP आएगा तो सम ऑफ द AP सीरीज का जब सम करते हैं तो सीरीज बन जाता है, तो सीरीज भी आ जाएगा, सीक्वेंस भी आ जाएगा, दोनों हो गया। तो सम से पहले सीरीज के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। सीरीज, ओके। तो सीरीज होता कुछ नहीं है, सीक्वेंस ही सीरीज है। कैसे? सीक्वेंस के हर एक टर्म को ऐड करेंगे, सम ऐड करेंगे, प्लस 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 प्लस, वही का बनता है कि सीरीज बन जाता है। द इंडिकेटेड सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज, ओके। द इंडिकेटेड terms, the indicated sum of the terms, the indicated sum of the terms, the indicated sum of the terms of a sequence is called series, ओके। इन द केस अब हम क्या करेंगे कि सपोज दैट कि मेरे पास कोई सीक्वेंस है, उसी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम जोड़ देंगे, सीरीज बनेगा। तो हम कहेंगे इन द केस ऑफ द फाइनाइट सीक्वेंस। अब वर्ड आया फाइनाइट, इनफाइनाइट भी आएगा। इसके लिए मैं जस्ट इसके बाद वो स्किप हो गया था, छूट गया था। क्या छूटा था वो मैं बहुत बता रहा कि मैंने सीक्वेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया था अकॉर्डिंग टू लॉजिक के जो स्पेशल था। स्पेशल लॉजिक के अकॉर्डिंग 3 बता दिए थे। सीक्वेंस का ब्रांच बताया था, एक AP, GP, HP। AP GP को मिला के AGP बनाया था। लेकिन सीक्वेंस को हम उसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट या इनफाइनाइट है उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे और करते हैं। वो स्किप हो गया था। वो क्या है, वो स्किप हो गया था। तो वो मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद। तो आप क्या बोल रहे हैं? इन द केस ऑफ द फाइनाइट सीक्वेंस, इन द finite
फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है कुछ देर में जान लेंगे, फिर से स्किप हो गया तो पढ़ाना है ही। देखिए शब्द फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। लिमिटेड टर्म क्या हो गया, लिमिटेड टर्म। A1 सीक्वेंस A1, A2, A3 डॉट 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 एन यहाँ पे फाइनाइट हो गया, होगा इनफाइनाइट होगा। द करिस्पॉन्डिंग सीरीज इज the corresponding series is, क्या करेंगे, सबको इंडिकेट करेंगे सम से, हर एक टर्म को। तो पहले A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट सारे टर्म जुड़ते जाएंगे Rn। तो इसमें ये सीरीज बन गया, ये सीक्वेंस है। इसको इन शॉर्ट हम सिग्मा में लिखना सिखाए है। सिग्मा में यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, सपोज कि यहाँ वेरिएबल k लिया मैंने, यहाँ वेरिएबल k होगा। तो k स्टार्ट 1 से n तक, तो n तक बताया था कि इनमें वेरिएबल से के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे अगर r भी रखूँ तो यहाँ पे ar हो जाएगा। यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट फिक्स होता है, वेरिएबल का नेम चेंज कर सकते हैं, राइट? ओके, एनी प्रॉब्लम? तो सीरीज कुछ है नहीं, सीक्वेंस जो पढ़ाया था उसी सीक्वेंस को ऐड कर देते तो सीरीज बन जाता है, सीरीज कहलाता, और कुछ है नहीं। और इन शॉर्ट इस तरह से लिख के दिखाया। ओके, अब हम जो स्किप किया उसको पढ़ा रहे हैं। सीक्वेंशियल सीरीज को अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है उसके हिसाब से हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। फाइनाइट फाइनाइट सीक्वेंसेस सीरीजेस, ओके। दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंसेस सीरीजेस, ओके, कंफर्म? अभी भी फाइनाइट सीक्वेंस बोला था मैंने, तो फाइनाइट इससे पहले सीक्वेंस को स्पेशल केस में बांटा था, तीन जो पढ़ने थे, एपी, जीपी, एचपी। एपी जीपी का मतलब एजी पढ़ा था। उस दिन का डिस्ट्रीब्यूशन था वो स्पेशल केस, लॉजिक के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया था मैंने, जो पढ़ना था। ऐसे बहुत सारे होते हैं सीक्वेंस लॉजिक के अकॉर्डिंग, बहुत सारे, लेकिन तीन स्पेशल है और दो को मिला के एक चौथा बनता है। यहाँ आज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म एग्जिस्ट करते हैं सीक्वेंस में और इस सीरीज में, कितने नंबर ऑफ टर्म, उसके अकॉर्डिंग आज हम बांट रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्म जब गिन सकते हैं सीक्वेंस और सीरीज का, तो उसको फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। और जब नंबर ऑफ टर्म गिन नहीं सकते हैं तो हम इनफाइनाइट सीक्वेंस और सीरीजेस कहते हैं। तो फाइनाइट सीक्वेंस का सीरीज का डेफिनेशन होगा, a finite sequence has a finite sequence has a finite, that is limited, a
finite sequences or series has finite, that is limited, number of terms, that is limited number of terms. तो गिन सकते हैं, लिमिटेड है, कहते हैं ना कि लिमिटेड है मतलब गिना चुना है, ज्यादा नहीं है. ओके. दूसरा infinite sequences or series. तो an infinite sequences or series has an unlimited and finite has an unlimited number of terms. That is, there is no last term. That is, there is no last term. ये लास्ट टर्म इसमें होता ही नहीं है, इसमें लास्ट टर्म होता है. इसके लास्ट टर्म को कहते हैं एग्जिस्ट लास्ट टर्म. इसके लास्ट टर्म को कहते हैं nth टर्म. इसका लास्ट टर्म को कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस में nth टर्म. इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बोलना क्या है, इसमें एग्जिस्ट करता है. ओके. ओके. एनी प्रॉब्लम? तो मैंने सीक्वेंस, सीरीज का जो डेफिनेशन था वो क्लियर किया और साथ साथ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म पहले क्लियर हो चुका है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों के, कंफर्म? ओके. अब करेंगे पॉइंट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी जो कि पढ़ रहे थे.
एन टर्म एपी का सम। तो इसमें लेट वी हैव एन एपी एज, इसको फर्स्ट टर्म कहेंगे ए, दूसरा a प्लस डी, डी को कहेंगे कॉमन डिफरेंस सी डी, तो तीसरा टर्म a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी, लास्ट टर्म इसका nth टर्म लिमिटेड नंबर टर्म है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, nth टर्म ये टी एन। ओके, तो सम ऑफ एन टर्म को एस लिखते हैं या एस एन लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। एन टर्म का सम या डायरेक्ट एक्स लिखते हैं, एस लिखते हैं। तो पहले हम सबको ऐड करते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, डॉट 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 डॉट, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, सेम चीज को रिपीट करके लिखते हैं उल्टा, एक बार सीधा लिखा, एक बार उल्टा लिखा। अब इधर लिखेंगे तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस, इसके पहले n माइनस, ये एक एक बढ़ रहा है, n माइनस वन है तो इसके पीछे एक कम होगा, आगे जाएंगे तो एक बढ़ रहा है, इससे पीछे तो एक घटेगा, n माइनस वन है तो n माइनस टू रहेगा इसके पीछे, a प्लस n माइनस टू इंटू डी, फिर इसके पीछे आएंगे a प्लस n माइनस थ्री इंटू डी, फिर उसके पीछे आएंगे a प्लस n माइनस फोर इंटू डी, लास्ट में ये a इसके सामने पड़ेगा। अब दोनों को ऐड करेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म है n टर्म्स। ये देखो 1 2 3 n माइनस वन टर्म यहां तक, ये एक जोड़कर n टर्म, तो टोटल इसमें n टर्म है। ये लास्ट टर्म है दैट इज nth टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस है d। दोनों ऐड करेंगे तो 2s, दोनों ऐड करें तो 2 इंटू एस एन ए प्लस ए, इन दोनों को ऐड करें, लास्ट और फर्स्ट को ऐड करें, इसका फर्स्ट और उधर से जो था लिखा था तो वो फर्स्ट बन गया, इन दोनों फर्स्ट को ऐड करेंगे, a प्लस ए 2a n माइनस वन इंटू डी, a प्लस ए 2a n माइनस वन n माइनस टू इंटू डी प्लस डी, एक ऐड होगा तो n माइनस वन फिर बचेगा, n माइनस वन इंटू डी, फिर से a प्लस ए 2a n माइनस थ्री डी प्लस 2d ऐड करेंगे तो n माइनस वन ही बचेगा। इस तरह करके तो हर एक एलिमेंट सेम दिख रहा, यहाँ भी सेम है, a प्लस ए 2a n माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ n टर्म है, ये भी n टर्म है, इन दोनों को जरा तो एक ही टर्म आया, तो दोनों n टर्म प्लस n टर्म 2n टर्म, लेकिन दो एट ए टाइम जोड़ रहे तो वापस से n टर्म ही होगा, ये दोनों मिलके एक टर्म, ये दोनों मिलके एक टर्म, ये दोनों मिलके एक टर्म में, तो यहाँ से यहाँ तक n टर्म है तो इसमें भी n टर्म ही आया ऐड करने के बाद, that is 2s equal to 2sn। जैसे हम करते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 4 टाइम है सेम चीज तो 4 इंटू 2 कर देते हैं, n टाइम है सेम चीज, n टाइम्स इंटू सेम चीज लिखेंगे, 4 टाइम्स है 1 2 3 4, तो जितना टाइम्स है इंटू उसका वैल्यू, n टाइम्स है और इसका वैल्यू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी।
इक्वल टू एस एन, 2 से डिवाइड दिया, 2 से डिवाइड दिया था, 2 से कैंसिल, 2 कैंसिल, यहाँ n बाई 2, यहाँ 2a n माइनस 1 इंटू d, राइट। तो ये एक फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म ऑफ एंड एपी में हो, यहाँ पे ए हुआ फर्स्ट टर्म और डी हुआ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ओके। अब S इक्वल टू एस एन, ये भी याद रखते हैं लोग, n बाई 2 n नंबर ऑफ टर्म यहां पे 2a को लिख सकते a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, s that is Sn equal to n by 2 ये हुआ nth टर्म का फॉर्मूला Tn, जो मैंने Tn बोला था यहाँ पे, जो Tn लिख सकते n by 2 इंटू a प्लस Tn, और Tn का मतलब होता है लास्ट में, इन लास्ट टर्म, nth टर्म ही लास्ट टर्म है अगर, if nth term is last term, nth term is last term, then nth term that is Tn, तो last term ये है L, तो finally Sn equal to n by 2, इसके L पुट कर सकते हैं a प्लस L, ओके। तो तुम्हें एक ये याद रखना था, ओके। इसमें आगे a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, Tn nth टर्म, उसी का सम का दूसरा फॉर्मूला, ओके। यहां पे n नंबर ऑफ टर्म, a फर्स्ट टर्म, L लास्ट टर्म, ओके। तो जो याद रखना है वो बोलते जा रहा मैं, इन ब्रैकेट बॉक्स में गिरते जा रहा कि आपको मार्क कर देना, याद रहे क्या क्या याद कर रखना है।
अब हम सम और जनरल टर्म के बारे में कुछ स्पेशल नोट लिखने जा रहे हैं। तो नोट्स लिखवाओ। नोट पहला, nth term of an AP is of the form n, मैं प्रूफ भी कर दूंगा, प्रूफ कहने में नहीं मिलेगा। nth term of an AP, nth term of AP is of the form कैपिटल ए एन प्लस कैपिटल बी। ए बी कॉन्स्टेंट होगा, क्या होगा? ए बी कॉन्स्टेंट रहेगा, कोई भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट या वैल्यू। ओके, दैट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन of the linear expression of n. In such a case, the coefficient of n is called the coefficient of n, the coefficient of n is the common difference of the AP, that is यहाँ पे a, या a और b कांस्टेंट होगा, n वेरिएबल है। अब क्या है, मैं इसको प्रूफ करता कैसे है, देखो। nth टर्म tn कैसे लिखते, a प्लस फर्स्ट टर्म n माइनस वन इंटू डी, a प्लस डी से मतलब dn माइनस डी, या dn a माइनस डी। इसके जगह कैपिटल ए यूज करते, इसके जगह कैपिटल बी यूज करते, लिखेंगे वेयर कैपिटल ए इक्वल टू डी एंड कैपिटल बी इक्वल टू ए माइनस डी। तो डी क्या था, कॉमन डिफरेंस था, तो डी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू ए लिखा है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, ए है, कोएफिशिएंट किसका है, एन का है, n का कोएफिशिएंट है। और जो उसमें नहीं दिया उससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन बढ़ के देते हैं हम, कि कैपिटल बी ए माइनस यहाँ पे स्मॉल ए, ये कैपिटल ए, डी की जगह कैपिटल ए, तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू स्मॉल ए। तो कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फट से इसके कोएफिशिएंट को देख के निकाल लेंगे और फर्स्ट टर्म इन दोनों को ऐड करके निकाल लेंगे। a प्लस बी ऐड किया तो फर्स्ट टर्म आया, राइट। तो इसमें जो नहीं था वो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा डेरिवेशन में दिया कि याद रहे। फर्स्ट टर्म कैसे आया, इन दोनों का ऐड, n को हटाकर, और यहाँ पे इसका n का कोएफिशिएंट है, वो कॉमन डिफरेंस है CD। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखिएगा। याद रहता है तो आप वर्ड में पढ़ेंगे और फट से आंसर लगा सकते हैं, पर याद नहीं रहा तो फिर वही डेरिवेशन देखिए मैंने सिखाया, हालांकि कहीं है भी नहीं, टीचर तो कहते याद रखने के लिए सारे टीचर, मैं तो आपको डेरिवेशन करके निकाल के दे दिया कि ऐसे आता है, ये किताब में है भी नहीं।
ओके, अब sum of first n terms of an AP in the form of an square plus bn, that is a quadratic expression in n. तो लिखेंगे दूसरा नोट, the sum of n terms of an AP in the form of, the sum of n term of an AP is of the form, लिख लो, A capital A small n square plus capital B into n, that is a quadratic expression of n, expression of n. इस केस में, in such a case, the coefficient of n square, in such a case, the common difference, in such a case the common difference, that is CD, such a case the common difference CD is twice the coefficient of n square, coefficient of n square, that is 2a. इसको मैं प्रूफ करके देता। हम जानते हैं कि Sn, that is S n by 2 2a plus n minus 1 into d, n by 2 2a plus dn minus d, मल्टीप्लाई करेंगे n by 2 से 2 कैंसिल, तो an प्लस d by 2 n स्क्वायर माइनस d by 2 n, मल्टीप्लाई किया तो d by 2 n square, n common, a minus d by 2 n, इसके लिए कैपिटल A रखेंगे, इसके लिए कैपिटल B रखेंगे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा where कैपिटल A इक्वल टू d by 2 and capital B equal to a minus d by 2। तो यहाँ पे 2a equal to d, d कॉमन डिफरेंस है, पहले बता रखा मैं, एंड यहाँ पे a रखेंगे तो इस तरह लेंगे तो a प्लस b इक्वल टू स्मॉल a। तो इसमें वही है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो
कॉमन डिफरेंस मिलेगा कि जो कि प्रूफ भी कर दिया। ये चीज़ कहीं पे है नहीं डेरिवेशन में। किताब वाले समझते हैं बच्चे बहुत होशियार हैं, खुद से कर लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन बच्चे कर नहीं पाते, कहाँ से आया नहीं आया, मैं करके देता दिया ये। तो आपको ये याद रखना है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मेट। ओके राइट। तीसरा नोट क्या है, nth टर्म निकालने का है। अगर मेरे पास n टर्म का सम दे रखा तो nth टर्म कैसे लिखा जाता है, nth टर्म दैट इज Tn, n टर्म का सम है तो n टर्म का सम Sn होता। Sn में से Sn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा, क्यों देखो a प्लस d a प्लस 2d a प्लस n माइनस 2 इंटू d a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये Sn है कंप्लीट। यहां से यहां तक देखेंगे तो ये Sn माइनस 1 है, यहां से लेके यहां तक देखा तो टोटल Sn, और यहां से यहां तक देखा तो Sn माइनस 1। अब हो गया Sn इक्वल टू Sn माइनस 1 और इसको देखेंगे तो nth टर्म है दैट इज Tn, इसको चढ़ लेंगे तो Sn माइनस Sn माइनस 1 इक्वल टू Tn। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब चौथा कॉमन डिफरेंस मान बता रखे, फिर से लिख दे रहे हैं। कॉमन डिफरेंस दैट इज सी कॉमा डी, ये nth टर्म में से n माइनस 1 nth टर्म में से n माइनस 1 th टर्म सब्ट्रैक्ट करें तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कैसे, Tn हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Tn माइनस 1 हुआ a, यहाँ n माइनस 2 आएगा, यहाँ n है तो n माइनस 1, यहाँ n माइनस 1 है तो n माइनस 2, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे Tn माइनस 1, ये सब्ट्रैक्ट कैंसिल, d कॉमन, n माइनस 1 यहाँ माइनस n, माइनस माइनस प्लस 2, n से n कैंसिल, 2 में से 1 का 1, d इक्वल टू Tn माइनस 1, जो कि आपको लिख के दे रखा है। राइट, एनी प्रॉब्लम? कंफर्म? पांचवा, ये भी इंपॉर्टेंट और इस पे अक्सर क्वेश्चन आता है।
क्या होता है? द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म ऑफ 2AP, द रेशियो sum of n terms of two different AP is given, then find ratio of nth term, then find ratio of nth term of two different AP। अब मैं बता देता टू डिफरेंट AP का रेशियो कैसा होता। सपोज डेट के एक का सम Sn n/2 प्लस n/2, इसका फर्स्ट टर्म a1 है तो 2a1, n-1 n टर्म का सम है, n-1 इसका कॉमन डिफरेंस d1, इसका सेकेंड AP का सम Sn डैश, इसे भी n टर्म का सम है, इसका फर्स्ट टर्म अलग है सपोज a2, n-1 कॉमन डिफरेंस अलग है d2। देखेंगे Sn अपॉन Sn डैश करेंगे तो n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d, n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d, यहाँ 1 यहाँ d2, राइट। ये दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 2a1 प्लस d1n माइनस d1, नीचे 2a2 d2n माइनस d2, राइट। ये आपने लिख दिया हेडिंग। जो आपको याद रखना है वो अब मैं बोलने वाला हूं कुछ देर में। Sn अपॉन Sn डैश, ये अलग जीप से AP का सम, ये अलग AP का सम है n टर्म का ही। यहाँ पे देखेंगे तो d1n a1 माइनस d1, d2n a2 माइनस d2। इसके लिए कैपिटल A रखते, इसके लिए कैपिटल B रखते, इसके लिए कैपिटल C रखते, इसके लिए कैपिटल D रखते। तो मैं क्या दिखाया अभी तुम्हें, दिखाया ये कि टू डिफरेंट AP के n टर्म का सम का रेशियो ऊपर भी लीनियर फंक्शन होता, नीचे भी लीनियर फंक्शन होता n का, ये याद रखना है। अब मुझे क्या चाहिए, Tn अपॉन Tn डैश चाहिए, क्या होगा? ओके, राइट। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते, ये दिया रहता है समझ, ये फॉर्मेट दिया, इसी फॉर्मेट से मुझे निकालना है। अभी भी मैंने लिखा Sn लिखा n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, इसके लिए n/2 2a2 n-1 d2, इधर a कैपिटल N प्लस B, C स्मॉल n प्लस D, सॉरी A स्मॉल n प्लस कैपिटल B, C स्मॉल n प्लस D, n/2 कैंसिल। ये दिया हुआ है तो मैं Tn डैश निकालने जा रहा, ये दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में रहता, मैंने प्रूफ करके लाया कि इसी फॉर्मेट में होता है।
इसी फॉर्मेट में रहेगा। अब यहां से 2 कॉमन लेंगे तो आएगा a1 प्लस n माइनस 1 इन बाई 2 इंटू d1। नीचे यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 d2। इधर वही है कैपिटल A प्लस स्मॉल n कैपिटल B C कैपिटल स्मॉल n से 2 कैंसिल, तो यहां पे स्मॉल m माइनस 1 ले लेंगे n माइनस 1 बाई 2। तो यहां पे 2 टाइम्स m माइनस 1 इंटू d 2 टाइम m माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 2 टाइम m माइनस 2 n माइनस 1 1 को इधर ले आ 2 टाइम m माइनस 2 प्लस 1 n इधर लिख लेते हैं 2 टाइम m 2 में से 1 गया 1 राइट। a1 प्लस अब इसकी जगह n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह m माइनस 1 लिखेंगे m माइनस 1 टू d1 अपॉन a2 m माइनस 1 अपॉन d2 a n की जगह पुट करेंगे 2m माइनस 1 प्लस b n की जगह यहां भी m माइनस 1 अपॉन प्लस b। अब इसको देखेंगे तो ये mth टर्म दिखेगा तो tmth टर्म फर्स्ट सीक्वेंस का, सेकेंड सीक्वेंस tmth टर्म डैश a 2a माइनस 1 प्लस b c 2a माइनस 1 यहाँ प्लस d छूट गया था सॉरी d होगा यहाँ पे। अब मुझे tn बाय t डैश n चाहिए था, नाम चेंज करने में फर्क पड़ेगा नहीं tn अपॉन tn डैश a 2n माइनस 1 प्लस b अपॉन c 2n माइनस 1 प्लस d राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 1 घंटे लग जाएंगे, क्वेश्चन बनेंगे नहीं अगर टाइम वेस्ट होगा तो, और ये याद रहेगा तो आसानी से हो जाएगा। क्या याद रखना है फिर से रिपीट करा देना, मैं प्रूफ करके दिया। n टर्म के सम का 2 डिफरेंट एपी का रेशियो दिया हुआ है, तो nth टर्म के रेशियो निकालें उसी दोनों डिफरेंट एपी के। दैट इज क्या है, फर्स्ट टर्म का सम Sn है n टर्म का, दूसरे का Sn डैश है। किस फॉर्मेट दिया होगा, an प्लस b Cn प्लस d में दिया होगा। बोलेगा Tn अपॉन Tn डैश निकालो, पहले का nth टर्म अपॉन दूसरे का nth टर्म, करना कुछ नहीं है, n को रिप्लेस करना है 2n माइनस 1 से, n को रिप्लेस करना है 2n माइनस 1 से, यहाँ पे d है सॉरी राइट। तो आ जाएगा इसी की जगह ये दिया हुआ, तो ये कैसे लाएंगे, 2n माइनस 1 इक्वल टू m, तो n इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन 2 पुट कर देंगे। अगर ये दे रखा यहां पे ये दे रखा तो उस उल्टा लाने के लिए ऐसा करेंगे कि यहाँ 2n माइनस 1 इक्वल टू m मानेंगे और बाद में नाम चेंज करें n का n
दैट इज यहाँ पे क्या पुट करेंगे, m+1/2, यहाँ पे बाद में n रख लेंगे। ओके, ज्यादातर इसी से ये आने को पूछा जाता है, तो आपको याद रखना ऐसा है, तो इससे डायरेक्ट ये लिखा जा सकता है। ओके राइट। तो मैंने एपी के सम पढ़ा दिए, एपी का nth टर्म पढ़ा दिया, सम और nth टर्म को लेके जो 5 नोट्स थे इंपॉर्टेंट, वो नोट्स लिखवा दिए। अब है इस पे 1-2 क्वेश्चन करेंगे और फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पे जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पे तो आज जा नहीं सकते क्योंकि 1 आवर आपका लेक्चर कंप्लीट होने वाला ही है। तो आज एक क्वेश्चन लेते हैं, जहां तक पढ़ा है उसी में से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पहला आज का, इफ x+1, 3x and 4x+2 are first 3 terms of an AP, then fifth term is ऑप्शन पहला 14, दूसरा ऑप्शन 19, तीसरा ऑप्शन 24, चौथा ऑप्शन 28। क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हुआ, फर्स्ट 3 टर्म है, तो मैंने लिखा था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। कोई टर्म उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, एपी में है तो यहाँ एपी में क्या दिए, लिखना है यहाँ पे सिंस x+1, 3x and 4x+2 आर इन एपी, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा, तो 3x माइनस x+1 इक्वल टू 4x+2 माइनस 3x। यहाँ से 3x माइनस x माइनस 1, यहाँ से 4x माइनस 3x x हुआ प्लस 2, यहाँ से 2x, x को इस साइड ले गए, 3x में से x क्या, 2x, इस x का माइनस 1 को उधर ले गए, 2 पहले से है प्लस 1, 2x में से x, तो ये हो गया 3, और यही है कॉमन डिफरेंस सी डी, दैट इज डी यही है। ओके, यहाँ फर्स्ट टर्म है ये a प्लस डी, a प्लस 2d में आ गए, x निकल गया, x निकालने के बाद हम फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, पहले d भी निकल जाएगा, तो फर्स्ट टर्म हुआ a इक्वल टू x प्लस 1, दैट इज 3 प्लस x3 निकला प्लस 1, दैट इज 4, राइट। और यहां से b इक्वल टू 3x माइनस x प्लस 1, 3x की वैल्यू 3, यहाँ 3 प्लस 1, 3 × 9, 3 प्लस 4, 3 प्लस 1 4, 9 में से 4 गया 5, तो कॉमन डिफरेंस 5 आया, फर्स्ट टर्म 4 आया। ओके, अब हम काम करेंगे आगे। nth टर्म का फॉर्मूला आता है फर्स्ट टर्म नंबर पोजीशन ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। यहाँ फिफ्थ टर्म चाहिए, दैट इज टी फिफ्थ। यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू 4, पोजीशन ऑफ टर्म 5 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 5, 4, 5 में से बन गया 4 इंटू 5, 5 4 जो 20, 20 प्लस 4 24,
तो फिफ्थ टाइम 24 आया, ऑप्शन सी करेक्ट आया। ओके राइट। हो गए।